सेक थीटा बराबर है √5। हम प्रश्नावली 8 का ये 14वां नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर √5। बच्चों इसके नीचे अगर 1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और इसका ये क्लियर करना हो तो आप एक वीडियो है त्रिकोणमिति की संकल्पनाएं, उसको जा कर के देखें, फॉर्मूले और बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण मेरा कितना है, जब ये 90 मानेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा मेरा √5। अब आधार कितना हो जाएगा 1। क्या अननोन है, लंब पता नहीं है, आधार हमें पता है, कर्ण हमें पता है। तो अब हम लंब कैसे निकालेंगे। लंब निकालने के लिए हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और कर्ण का वर्ग, हमारे कर्ण की वैल्यू हमारे पास √5 का वर्ग। लंब का वर्ग क्या है, लंब का वर्ग मालूम नहीं है, नहीं रहने दो। आधार का वर्ग क्या है, 1 का वर्ग है। जब आप √5 का वर्ग करेंगे तो √5 इंटू √5 होगा 25, और 25 का जब वर्गमूल लोगे तो आएगा जा करके 5। तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस 1। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा, यानी 4 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। और हमें तो निकालना है लंब, तो लंब बराबर निकालोगे तो इसका वर्गमूल लोगे तो घात कट जाएगी, तो 4 का वर्गमूल लोगे तो आएगा 2, लंब आ जाएगा हमारा 2। और इस तरीके से हमें लंब भी पता चल गया। अब हमें तीनों डिजिट पता है इस समय। जब तीनों डिजिट पता है तो 5, इन्होंने कहा शेष 5, तो शेष 5 में क्या बचा बच्चों, पहले तो बचा हमारा साइन थीटा ही निकालने के लिए। और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और लंब हमने कितना निकाला, 2 निकाला। कर्ण कितना निकाला, √5 निकाला। बस यही आंसर हो गया। दूसरी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और आधार है हमारा इस समय 1, कर्ण है हमारा √5, और इस तरीके से ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आएगा। अब क्या नहीं निकाला हम लोगों ने, टेन थीटा। तो टेन थीटा मालूम नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार। और लंब है हमारा 2, आधार है 1, कुल मिला के 2 आंसर, ठीक है। अब हमारे पास सेक तो है ही, अब क्या नहीं है, कॉट थीटा नहीं है। कॉट थीटा बराबर बच्चों होता है लंब का उल्टा कॉट होता है, याद रखना हमेशा। तो आधार बटे कर्ण, सॉरी, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 1 है, लंब कितना है, 2 है। बस यही आंसर हो गया। 4 निकला है, एक पाँचवा कौन सा रह गया भाई, कॉसिक थीटा रह गया। तो कॉसिक थीटा बराबर होता है बच्चों, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण है हमारा √5, लंब है हमारा 2। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया √5/2। दैट्स ऑल। हम सवाल नंबर 15 करने जा रहे हैं। कॉसिक थीटा बराबर 2/2/√3 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो बच्चों कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक थीटा बराबर होता है साइन थीटा का उल्टा। जैसे हम तुम्हें यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ बताने जा रहे हैं, या यहाँ समझ लो लाल बटे कक्का, इसको मत भूलना। यहाँ ये वैल्यू होती है साइन की, ये वैल्यू होती है कॉस की, ये होती है टेन की। तो यहाँ ये किसकी होगी, कॉट की, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और ये होता है तुम्हारा कॉसिक का उल्टा। तो कॉसिक थीटा बराबर हो, जैसे दिया है इन्होंने 2/√3, तो इसका मतलब ये 2 क्या है, कर्ण है ना। लंब बटे कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, और √3 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इसमें कर्ण की वैल्यू कितनी रखते हैं, 2, क्योंकि कर्ण हमारा अगर ये 90 होगा ना तो कर्ण ऑलवेज यही होगा, ठीक है। लंब की वैल्यू कितनी है, √3 है। अब हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, आधार नहीं है। हम आधार फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। और कर्ण का वर्ग क्या है,
2 का वर्ग है। लंब का वर्ग √3 का वर्ग है बच्चों। आधार का वर्ग पता नहीं है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 प्लस आधार का वर्ग। अब इसको जब ये प्लस से इस तरफ आएगा माइनस होगा तो 4 में से 3 चला जाएगा, ये निकल आएगा हमारा आधार का वर्ग। आधार का वर्ग कितना आया 1। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं अच्छे ढंग से। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बराबर हो जाएगा हमारा 1 और हमारी आधार की वैल्यू निकल आई 1। अब हमें शेष त्रिकोणमिति 5 निकालने हैं। तो हमें कौशिक तो दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा। और साइन थीटा बराबर आप जानते ही हो कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब है हमारा इस समय √3, कर्ण है हमारा 2, बस यही आंसर हो जाएगा। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर आप जानते हो आधार बटे कर्ण होता है। और आधार है हमारा इस समय क्या 1, कर्ण है हमारा 2, ये हमारा दूसरा आंसर होता है। अब हमें टेन थीटा भी मालूम नहीं है, तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, है ना। तो लंब हो जाएगा हमारा √3, आधार हो जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं √3, क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई संख्या रिपीट होकर आती है। अब हमारा बचा क्या, चौथा बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है उल्टा टेन थीटा का, तो हम इसे कह सकते हैं आधार बटे लंब, और आधार है हमारा 1, लंब है हमारा √3। और हमारी अंतिम चीज़ बची है सेक थीटा। तो सेक थीटा बचा बच्चों, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हम क्या कहेंगे, कर्ण बटे आधार कहेंगे, कर्ण बटे आधार। और कर्ण हमारा है इस समय है 2, आधार है हमारा 1, यानी हम कह सकते हैं 2। दैट सॉल्व। कॉस ए, यदि वो कह रहे हैं सवाल में कॉस ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। और निम्नलिखित दिया गया है तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इसका मान कितना होगा। इसका मान तो हम तब निकाल पाएंगे ना जब हम इनकी तीनों भुजाएं प्राप्त कर लें। तो बच्चों कॉस ए के लिए एक चित्र बनाते हैं पहले, तो कॉस ए के लिए चित्र बनाते हैं। और कॉस ए बराबर आपको पता है कि आधार बटे, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम कौन करेगा 1, कर्ण का काम कौन करेगा √2। इसका अब क्या अननोन है लंब, तो लंब निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना है, कर्ण का वर्ग कितना है √2 का वर्ग है। लंब का वर्ग कितना है मालूम नहीं, अननोन है हमारे लिए, ठीक है। आधार का वर्ग कितना है 1 का वर्ग है। जब √2 का वर्ग करोगे तो 2 आएगा, लंब का स्क्वायर प्लस 1, तो लंब बराबर आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1, ये एक इस तरफ माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब बराबर आ जाएगा 1, यानी अब हमने इसकी तीनों डिजिट फाइंड कर ली। इसी तरीके से साइन बी के लिए बनाएंगे एक चित्र। साइन बी बराबर है हमारा √3/2, यानी कि ये हमारा लंब होगा और ये हमारा कर्ण होगा। इसका चित्र बनाते हैं इसके लिए भी बच्चों, ठीक है। लंब हो गया अब हमारा √3, कर्ण हो गया 2, अननोन क्या है इस समय आधार, बी के लिए अननोन है आधार और ए के लिए अननोन क्या था लंब। तो अब इसका भी हमें आधार निकालना है। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण का वर्ग क्या है 2 का वर्ग है, लंब का वर्ग क्या है √3 का वर्ग है, आधार का वर्ग ये है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 में से 3 चला जाएगा, यानी आधार बराबर हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि 4 में से गया 1 का वर्गमूल 1, तो आधार हमारा निकल आया 1। हमें वास्तव में वैल्यू तो निकालनी है इसकी,
तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मान निकालना है साइन ए का। अब जब यहाँ ए लिखा है तो ए वाला देखना, और बी लिखा हो वहाँ हम बी वाला ग्रुप देखेंगे। यहाँ पर बी लिया था हमने और हमने इसमें लिया था हमने ए। चूंकि यहाँ लिखा है साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका लंब और इसका कर्ण लेंगे यानी 1/√2 लेंगे इंटू कॉस बी बी के लिए ये लेंगे, तो कॉस बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने क्या निकाला था 1 निकाला था, और कर्ण कितना निकाला था 2 निकाला था, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमें मालूम भी है, निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है हमारा साइन बी की भी वैल्यू बच्चों हमें मालूम है। जब एक का एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, प्लस √3/2√2 आ जाएगा। अब जब हम 2√2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 + √3। यही हमारा आंसर होगा। करने का प्रयोग भी हो सकता है, पर एग्जाम में कौन सा मालूम है देखते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध करना है कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। तो पहले इनके मान निकालने के लिए हमें तीनों भुजाएं पता करनी पड़ेंगी। तो सवाल चलता है tan थीटा बराबर होता है a/b दिया है, तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना। तो अभी हमारी कर्ण तो अननोन रही, तो हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और लंब हमारा ए हो गया और आधार हमारा बी हो गया। हमारा कर्ण क्या है इस समय कर्ण अननोन है। ठीक, हमारा आधार पता है हमें लंब पता है। अब हम निकालते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और लंब का वर्ग है हमारा ए का वर्ग और कर्ण आधार का वर्ग है हमारा बी का वर्ग। तो a² + b², ये कर्ण का वर्ग बराबर चल रहा है अभी। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर निकालोगे तो √a² + b², जब तक प्लस का चिन्ह लगा है इसका वर्गमूल निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा √a² + b², ये निकला है हमारा कर्ण। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, तो हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था हमें कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 सिद्ध करना था। तो b तो बच्चों b है, b तो लिखना पड़ेगा। sec थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा का उल्टा। तो लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा क्या है आपने अभी निकाला a² + b² बटे आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा b लिख लेंगे, बटे के नीचे बटे a है तो a लिखेंगे। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा का उल्टा, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। तो कर्ण बटे कॉसेक थीटा यहाँ होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है हमारा √a + √b बटे, और लंब हो जाएगा हमारा a, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, है ना। अब हमारा बचेगा क्या √a² + b² बटे बचेगा √a² + b², और ये आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा 1 = 1। इसी को हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है ना, दैट्स ऑल। लाइक करें वीडियो, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। सी बराबर 4/5, तो सिद्ध करना है हमें tan a बटे 1 + tan² a sin a अपॉन cos a के बराबर होता है। देखते हैं, तो बच्चों cos a बराबर क्या दिया इन्होंने हमें 4/5, और cos a बराबर तुम जानते हो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसके लिए हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और आधार
यहाँ होगा, आधार यहाँ होगा, आधार 4 है, कर्ण आपका 5 है। हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। लंब हमारे लिए अननोन है। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण का वर्ग क्या है? 5 का वर्ग है। लंब का वर्ग मालूम नहीं है, उसी के लिए तो प्रयास जारी है। आधार का वर्ग 4 का वर्ग है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। लंब का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 25 में से 16 चला जाएगा, और 25 में से 16 बचेगा तो बचेगा 9। लंब का वर्ग बराबर, तो जब लंब लेंगे यानी कि लंब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और इस तरीके से लंब निकल आया हमारा 3। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sin a अपॉन sec a। क्या करना है? sin a अपॉन sec a सिद्ध करना है। ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो tan a बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, वही फॉर्मूला याद रखो, लाल बटे कक्का, पूरी प्रश्नावली करवा देगा ये फॉर्मूला आपका। तो 3/4 tan की वैल्यू रखी, बट अब अपॉन लगा दो, अपॉन लगा दो, 1/1 लिख लो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan स्क्वायर की वैल्यू फिर हो जाएगी हमारी 3/4 का स्क्वायर बराबर साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5 बटे सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक की वैल्यू हो जाएगी कॉस की उल्टी, कॉस की उल्टी यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, और कर्ण है हमारा 5, आधार है हमारा 4। तो इसको भी थोड़ी सॉल्व करते हैं। तो 3/4 होगा बटे, है ना, 1/1 प्लस 9/16 बराबर हो जाएगा हमारा, इसका गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा, बटे में बटे होता है तो ऐसे ही, और इसका जब गुणा करोगे तो 4×3=12 आ जाएगा, बटे 5×5=25 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 अगला स्टेप करते हैं। 3/4 बटे 16 का गुणा करोगे, 16 एकम 16 और 9 25, तो 25/16 बराबर हो जाएगा 12/25। ठीक, अब इसमें भी बाहर बाहर का गुणा करते हैं, अंदर अंदर का गुणा करते हैं। तो जब बाहर बाहर का गुणा करोगे तो 16×3 हो जाएगा हमारा 48 बटे 25 को हो जाएगा हमारा 100 बराबर हो जाएगा 12/25। अब किसी टेबल से काटते हैं इसको, तो 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का भाग यहाँ दोगे तो 25 बार जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आ गया 12/25 बराबर 12/25। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम।